सत्ता की विशाल ताकत एक छोटे से कॉमेडियन से खौफ खा गई। हमारे देश के नेता एक जोक यानी कि मजाक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सीखना चाहिए उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से। पंडित नेहरू के सामने ही एक नौजवान शायर नागार्जुन ने पंडित नेहरू की आलोचना में कविता पढ़ी थी और कविता के शब्द थे, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, एक कार्टूनिस्ट हुए हैं शंकर। उन्हें साफ तौर पर पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि शंकर तुम मुझे भी मत छोड़ना, और शंकर ने पंडित नेहरू की आलोचना में ना जाने कितने ही कार्टून बना दिए। और वो आलोचना बर्दाश्त करते थे क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और यही उसकी खूबसूरती है। ये नेता क्यों नहीं सीखते हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि आई वॉन्ट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। ये नेता क्यों नहीं सीखते नितिन गडकरी जैसे नेताओं से। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर मेरे मंत्रालय ने कुछ भी गलत किया है तो डरिए मत, मेरे मंत्रालय के खिलाफ आप बात करिए, मुझे छोड़िए मत, आलोचना करिए। क्यों नहीं सीखते मौजूदा दौर के नेताओं से, क्यों नहीं सीखते हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से। अब देखिए हुआ क्या है। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोला, अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां पर जो शिंदे गुट था यानी कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो बोला, उसके बाद शिंदे गुट नाराज हो गया और सीधे वो चला गया वहां जहां पर उन्होंने ये अपना कॉमेडी शो किया था। वहां पर जाकर ये तोड़फोड़ की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। तोड़फोड़ के बाद पुलिस की मौजूदगी में ही जिस जगह पर ये शो हुआ था हैबिटेट, वहां पर जाकर हथौड़ा तक चल गया। इमेजिन, हथौड़ा तक चला है यहाँ पर। और इतनी तोड़फोड़ के बाद दी कॉन्टिनेंटल मुंबई में ये शो हुआ था और यहाँ पर हथौड़ा चला जहां पर शूट हुआ था। अब ये समझ सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हथौड़ा चल गया, तोड़फोड़ हो गई, अब आपसे कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। अरे आलोचना तो बर्दाश्त करने की आप क्षमता रखेंगे ना, या फिर नहीं रखेंगे। अब इसको लेकर शिवसेना के जो दो गुट है, शिंदे गुट, उद्धव गुट, वो आमने सामने आ गए। उद्धव गुट कह रहा है कि कुछ गलत तो कहा ही नहीं था, नाम तो लिया ही नहीं था एकनाथ शिंदे के। उद्धव ठाकरे का इसको लेकर बाकायदा बयान आया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था और साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया और कहा कि नाम तो लिया नहीं था। फिर शिंदे गुट ये क्यों समझ रहा है कि एकनाथ शिंदे की ही बात हो रही है, यानी कि उनको लगता है ना कि एकनाथ शिंदे ने कुछ गलत किया है। पहले आप सुन लीजिए देवेंद्र फडणवीस का बयान, बाद में सुनाऊंगी उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को आपने सुना, लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं कुणाल कामरा का। कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कहा जिससे महाराष्ट्र सरकार तिलमिला गई? खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया और शिंदे गुट तो लगातार कामरा के पीछे पड़ा ही हुआ है। सुन लीजिए कुणाल कामरा का वो कॉमेडी जिसके बाद ये कल रात से ही बवाल मचा हुआ है। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब,
बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैं। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। इसी कॉमेडी के बाद मिर्ची लग गई है शिंदे गुट को। शिवसेना का शिंदे गुट अब देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्टैंड अप कॉमेडियन ने सही नहीं किया है, इन्होंने तो अपमान किया है, और अपमान भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त के उप मुख्यमंत्री हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें दो बातें हैं। मुख्यमंत्री तो निंदा कर ही रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना करें, आप सरकार के काम पर आलोचना करें। आप यहाँ पर व्यक्तिगत आलोचना की है कुणाल कामरा ने। कुणाल कामरा ने गद्दार कहा है एकनाथ शिंदे को, तो ये एक विरोधाभास है लोगों के बीच में, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा भी हो रही है। लगातार जो पत्रकार है वो अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि कॉमेडी अब हम किस पे करें, अब क्या हाथी चींटी पर कॉमेडी करें, हम जिस पर भी कॉमेडी करते हैं उस पर बवाल खड़ा हो जाता है, हम इसको कुछ ना कहें उसको कुछ ना कहें। तो तमाम तरह की बातें आप याद कीजिए, जो पंडित नेहरू की जब आलोचना नागार्जुन ने की थी तो वो भी एक किस्म से नीतियों की आलोचना नहीं थी। उसमें कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। तो एक व्यक्तिगत आलोचना थी। और देखिए आलोचना जो है वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, यही तो खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की। कुणाल कामरा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा हाथ में बाकायदा लाल रंग की पुस्तक, कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक लेकर उन्होंने कहा कि देखिए मैंने जो भी कुछ कहा है वो संविधान के दायरे में रहते हुए कहा है। ये पुस्तक मुझे इजाजत देता है कि मैं बोल रहा हूं वो मैं बोल सकूं, यानी कि डेमोक्रेसी ने मुझे ये राइट दिया है आलोचना करने का, और उसी के दायरे में रहकर मैं अपनी बात रख रहा हूं। अब देखिए तमाम तरह की बातें, कोई कह रहा है कि आलोचना नहीं झेल पा रही है सरकार, या सरकार के मंत्री या सरकार के नेता। अब शिंदे गुट इसी को लेकर नाराज हो गया। उद्धव गुट कह रहा है कि जब वो हैं गद्दार तो उनको कह दिया गद्दार, क्या गलत हो गया। और पत्रकार भी लगातार अपनी तरफ से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए कुणाल कामरा ने यहाँ पर सरकार की धज्जियां उड़ा दी, ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार की धज्जियां उड़ा दी, इसी बात से वो लोग नाराज हो गए। अगर यही कुणाल कामरा ये कह देते कि भाई औरंगजेब की कब्र को आज ही तोड़ देना चाहिए, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात करते तो आज फूल माला से इनका स्वागत हो जाता, क्या नहीं होता? आप खुद बताइए, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कुणाल कामरा ने जो कहा क्या इतना भर भी हमारे नेताओं के बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, या उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे तो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता, जो संविधान के दायरे में आता ही नहीं है।
आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो उन्होंने कहा वो संविधान के दायरे में नहीं आता या उसको क्रॉस करता है? क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी का भी अपना एक दायरा है, तो क्या आपको लगता है कि उस दायरे को कुणाल कामरा ने तोड़ा है? नीचे कमेंट करिए। और अभी के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल का भी इसको लेकर एक बयान आया, ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में भगत सिंह को चिट्ठी लिखने की आजादी थी। जब मैं जेल में था तो 2 लाइन की चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। बीजेपी अंग्रेजों से भी बदतर है, ये कहते हुए उन्होंने आलोचना की। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहीं पर विराम दे रही हूं। आप मेरे चैनल को यानी ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जाने वालों के साथ भी प्लीज शेयर जरूर करिएगा। हिम्मत बढ़ती है कुछ बोलने की, और हर तरह से कोशिश यही रहेगी कि निष्पक्ष रहूं, दोनों पक्षों की बात करूं, और कोशिश यही रहेगी जिसकी आलोचना करना बनता है, डंके की चोट पे आलोचना करूंगी। धन्यवाद।